जय गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो गुरु जी ने मुझे आप सबके साथ शेयर करने के लिए बोला है, तो आज गुरु जी की आज्ञा से मैं वही करने जा रही हूँ। गुरु जी कहा करते थे कि सूरज हुन बुढ़ा हो चलिया और धरती माता चीका मार दिए कि हे महाराज मनु बचा लो। इन सब का कारण कहीं ना कहीं हम खुद हैं, इंसान हैं। क्योंकि धरती माता भी भगवान से, गुरु जी से मदद की पुकार कर रही हैं कि मेरे से अब और इन इंसानों का भार नहीं संभाला जाता, तो मेरी मदद करिए। क्योंकि हम गुरु संगत जितनी बढ़ गई है उतने ही वर्ल्ड वाइड समझिए करोड़ों ही संगत है, और करोड़ों ही संगत समझिए लाखों ही उनके गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। और लाखों सत्संग में करोड़ों की ही मैं बोलूँगी संगत की भीड़ है। और उन संगत में जब हम सत्संग करते हैं तो प्लास्टिक इतनी, सबने देखा होगा कि प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी सर्व किया जाता है, और प्लास्टिक की ही प्लेट्स होती हैं जिसमें लंगर सर्व किया जाता है। तो ये आने वाले टाइम का इतना बड़ा खतरा बनेगा, जो कि गुरुजी ने कभी भी नहीं बोला कि प्लास्टिक की आप यूज़ करिए। प्लास्टिक यूज़ करने से उसमें जो गैस बनती है उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में जो चेंजिंग आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हम जिसे बोले, वो बढ़ रही है। उसकी वजह से क्लाइमेट में इतनी चेंजिंग आ जाएंगे, टेम्परेचर में ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं, इतनी हीट बढ़ चुकी है, और उसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। गुरुजी बोल के गए हैं कि जब गुरुजी ने पहले ये बोला कि बहुत माड़ा समय आना है, और उस माड़े समय में किसी को नहीं पता था कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी आएगी। अगर कोई प्रिडिक्शन भी करता, इवन अगर गुरुजी भी उस टाइम पे बोल के जाते कि ऐसा समय भी आएगा कि इतनी पावरफुल कंट्री भी बेबस हो जाएगी, यूएसए वो भी फेल हो गया और करोड़ों संख्या में लोग मरे हैं, ये सब चीज़ें कोई मानता ही ना कि दुनिया घर में बैठ जाएगी, दुनिया रुक जाएगी, हम बिलीव ही ना करते, बल्कि सब हंसते कि ये तो हो ही नहीं सकता। और यही वार्निंग्स है जो कुछ और गुरुजी ने हमें फ्यूचर के लिए दी है, ये कि ग्लेशियर पिघलेंगे और हर जगह पानी ही पानी हो जाएगा, और अन्न में भी कीड़ा आ जाएगा, तो तुम लोग क्या खाओगे। तो ये गुरुजी की ऐसी बातें होती है, वो एक लाइन में ही बहुत कुछ डीप में हमें समझा जाते हैं। और इन बातों में आप इमेजिन करिए कि आज की डेट में जिस हिसाब से हिल्स में हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट हमें, आई थिंक नेचर भी हमें ब्लेम कर रहा है, पहाड़ भी हमें ब्लेम्स कर रहे हैं। हर हर चीज़ की वजह वजह कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन फैलाया है, इतनी गंदगी फैलाई है। और प्लास्टिक जिसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, जिसको हमें जितना कम हम यूज़ करें उतना अच्छा था, कम तो नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में जो सत्संग जो हमें हमें जिंदगियां दे रहा है सत्संग गुरु जी का, वो कहीं ना कहीं धरती माता को परेशानियां देगा। तो संगत जी, गुरु जी की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हर सत्संग में प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी जो सर्व किया जाता है उसी में हम दें। गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। आपके घर में जब भी सत्संग हो, आप नियरेस्ट कोई भी गुरुद्वारा से बोलिए, वहाँ से उन्हें आप प्लेट्स आपको मिल जाएंगी स्टील की, वहाँ से आप बर्तन लीजिए, उसी से आप संगत को अपने घर में लंगर सर्व करिए। और अगर कोई मंथली या वीकली सत्संग करा रहे हैं, वो तो परमानेंट अपने पास ये प्लेट्स का इंतज़ाम करके रखे, ग्लासेस स्पून्स का, ताकि आप प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम धरती माता के लिए या इन्वायरमेंट के लिए ब्लेस नहीं कर सकते उन्हें, हम गुरुजी से कभी भी ये नहीं हम सोचते होंगे कि हम आज धरती माता के लिए क्यों ना सत्संग कर ले, अपने इन्वायरमेंट के लिए क्यों ना कर ले, क्योंकि हमारी गैलेक्सीज गायब हो रही है, हमारा
सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ है, हमें किसी की कोई होश नहीं, हमें सिर्फ अपनी डिमांड्स की केयर है, हमें आज ये चाहिए, हमें वो दे दो, हम ये दे दो, हमें सिर्फ अपनी केयर है। हम अपनी डिमांड्स के लिए सत्संग करते हैं, और जो धरती माता ऑलरेडी परेशान है, जो ऑलरेडी गुरु जी से चिल्ला चिल्ला कर मदद की पुकार कर रही हैं, उन पर हम और बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, ये मैं कहूँगी कि देते ही जा रहे हैं। तो संगत जी, जो चीज़ हम कंट्रोल कर पाएँ, जो चीज़ हमारे बस की है, एटलीस्ट हमें वो कंट्रोल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं नेचर को हम ब्लेस तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपनी हैबिट्स को सुधार के हम इतना जितना भी कम कर सके इस बोझ को तो कम करने की कोशिश करिए। बाकी संगत को भी समझाइए कि ये चीज़ें वो ना करें, क्योंकि ये गुरु जी का कोई हुक्म नहीं है, ये सारे स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए। और एक अब गुरु जी के हर सत्संग में, हर घर में ही इवन हर कोई ये चीज़ फॉलो करने लग गया है। जैसे ऐसा ही सत्संग होता है, सत्संग सिर्फ गुरबानी से होता है, सत्संग सिर्फ संगत से होता है, प्लास्टिक से नहीं होता। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये गुरु जी का मैसेज है जो कि मैंने सब तक पहुंचा दिया। क्योंकि प्लास्टिक कभी भी, आपको पता है, मिट्टी में डिज़ोल्व नहीं होता, इसके कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। इससे जहरीली गैसेस बनती हैं, जो गैसेस हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बुरी हैं। ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये इतनी हीट बढ़ जाएगी, इतनी हीट बढ़ जाएगी आने वाले 10-15 सालों में कि हम लोग ही नहीं जी पाएंगे, हमारा बाहर घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी अगर सूर्य देव भी, गुरुजी ने बोला कि सूर्य देव अब काफ़ी उम्र हो गई है, बुढ़ा हो गया हुन सूरज ते, तो आप खुद हिसाब लगाइए कि हमारे अब इस प्लैनेट का क्या हाल होने वाला है। तो जो हमें सौगात गुरुजी सत्संग दे गए हैं, अगर उससे हमारे कल्याण हो रहे हैं तो हम मिलकर इस प्लैनेट का भी कल्याण कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, कभी हम ऐसा सत्संग भी रखें जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हो, हम उनको भी ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर जो ऐसा भी नहीं करना चाहते तो कम से कम प्लास्टिक का यूज़ मत करिए। जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी का मैसेज था मैंने आपको दे दिया गुरु जी के हुक्म से। जय गुरु जी।